निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। और उसने कहा कि, फिर से पढ़िए। और उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसने कहा? किसने कहा? जब पौलुस ने परमेश्वर से ये प्रार्थना करी कि मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है और परमेश्वर और शैतान का एक दूत जो है वो मुझे मुंह से मारता है, और मैंने 3 बार इसके लिए प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पौलुस कौन था? खुदा का बंदा, मैन ऑफ गॉड, जिसने पत्रियां लिखी हैं, वो है पौलुस। और उसको उसके अंदर कांटा चुभाया गया है और वो प्रार्थना कर रहा है कि खुदा ये मेरे सामने से दूर कर दे, लेकिन खुदा ने वो दूर नहीं किया। ऐसा नहीं लिखा कि खुदा ने कहा अच्छा ठीक है मैं दूर कर दे रहा हूं। खुदा ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कांटे को रहने दे, कांटे को मत दे, कांटे की तरफ ध्यान मत दे, मेरे अनुग्रह की तरफ दे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। न्यायियों 6 बाब उसकी 11 से और 15 आयत तक पढ़ेंगे। न्यायियों 6। यहोवा का दूत जो है वो गिदोन के पास गया, और गिदोन जो है वो दाखरस के कुंड में गेहूं छुपा रहा था। हालेलुया, ध्यान से सुनिए। गिदोन नाम का एक व्यक्ति था जो कि फिलिस्तियों के डर के मारे, मिद्यानियों के डर के मारे वो गेहूं जो है वो दाखरस के कुंड में छुपा रहा था। इसलिए क्योंकि मिद्यानी जो थे वो इस्राएलियों से बैर रखते थे, और जब उनकी फसलें खड़ी हो जाती थी ये इनको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे, इनको बहुत सताते थे। और जब इनकी फसलें खड़ी हो जाती थी, बिल्कुल तैयार होती थी, तो ये आते थे और उनमें आग लगा के चले जाते थे, सारी फसल उनकी नाश कर देते थे। और बाइबल में लिखा है कि ये गिदोन जो है ये मिद्यानियों के डर के मारे अपने दाखरस के कुंड में गेहूं छुपा रहा था, डर के मारे। तभी यहोवा का एक दूत उसके पास आया, हाँ, और उससे क्या बोला? 6:11 से 15। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। फिर यहोवा का दूत जो था वो बांज वृक्ष के तले आकर बैठ गया, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए उसका पुत्र दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए छुपा रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। हाँ, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, हालेलुया। देखिए ये डर के मारे, मिद्यानियों के डर के मारे गेहूं छुपा रहा, खाना छुपा रहा है अपने लिए और अपने परिवार के लिए। और यहोवा का दूत कहता है कि हे जबरदस्त सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। हे जबरदस्त सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ, गिदोन ने स्वर्गदूत से कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये विपत्ति क्यों आती? अगर खुदा हमारे साथ होता तो हम पर ये परेशानी क्यों आती? लेकिन स्वर्गदूत कह रहा है, खुदा का फरिश्ता कह रहा है कि यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। ये कहता है अगर हमारे साथ यहोवा होता तो ये विपत्ति हम पर क्यों आती? तब उसने क्या कहा? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, हाँ, कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? क्या यहोवा ने हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम नहीं किए? हाँ, वे कहाँ रहे? वो कहाँ गए? देख, हम तो विपत्ति में पड़े, हम तो सताए जा रहे हैं, हम तो परेशान हैं, हमारी फसलें मिद्यानी आकर के जला के चले जाते हैं, हम साल भर क्या खाएं, हम तो इस तरह की परेशानी में पड़े हैं। हाँ, तब उसने क्या कहा? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया। वो कहता है यहोवा ने तो हमें त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया, और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। ये सब पाप की वजह से किया था परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करता है कि विपत्ति जरूर आती है लेकिन वो उन्हें नहीं छोड़ता। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। विपत्ति आए लेकिन वो नहीं छोड़ता। हालेलुया, इंसान छोड़ता है। जो मैं अभी आपसे कह रही थी कि कितने लोग चले गए, इंसान छोड़ता है, खुदा कभी नहीं छोड़ता। हाँ,
तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर तू जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों से छुड़ा देगा। तू अपनी इसी शक्ति से जा। वो ये भी कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तो अपने घराने में, मैं तो अपने, तू मुझे जबरदस्त सूरमा कह रहा है, मैं तो अपने घराने में सबसे छोटा और कंगाल हूँ। तू मुझे कह रहा है कि यहोवा तेरे संग है और तू एक वो है, सूरमा है, जबरदस्त, तू शूरवीर है। तू ये कह रहा है मैं तो सबसे छोटा और कंगाल हूँ, लेकिन खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। गिनती की किताब निकालें, उसकी 11 और 15 आयत पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मूसा जो है वो पृथ्वी भर के सब लोगों में, क्योंकि ये खुदा गवाही इस बात की देता है कि मूसा पृथ्वी भर के सब लोगों में सबसे ज्यादा दीन और नम्र था, बहुत दीन और नम्र था। गिनती 11-15 ला रहा था। जब वो उनकी अगुवाई कर रहा था तो जो इस्राएली जो थे वो उसके सामने रोने लगे और मीट के लिए रोने लगे। ककड़ी, खरबूजे, तरबूज, लहसुन, प्याज, अदरक, इन सब चीजों के लिए रोने लगे और कहने लगे इससे तो हम मिस्र में अच्छे थे, हमें ये सब खाने को तो मिलता था, तू तो हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए ले आया है। और इतना परेशान बक करके कर दिया। हम लोग कभी कभी अपनी जिंदगी में इतना बक सब कुछ मिलने के बाद भी इतना बड़बड़ाते हैं कि हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि पिछले दिनों में खुदा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। तो जब वो इस्राएली उसके ऊपर बड़बड़ाने लगे तो गिनती 11-15 आयत में लिखा है कि मूसा त्रस्त होकर के मौत मांगने लगा खुदा से। मूसा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस्राएली उसके ऊपर इतना झुंझला रहे थे और बड़बड़ा रहे थे कि मूसा त्रस्त होकर के मौत मांगने लगा। हाँ पढ़िए। और जो कह रहा है तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना था तो मुझ पर तेरा अनुग्रह इतना हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, कि तू मेरा प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा जिससे कि मैं अपनी दुर्दशा न देख पाऊं। मूसा एक बार ये तक खुदा के सामने कहता है कि ये इतने लाखों करोड़ों की जिम्मेदारी जो तूने मेरे ऊपर डाली है कि मैं इनको मिस्र से छुड़ाकर इनके कनान देश पहुंचाऊं, इनको क्या मैंने ही अपने गर्भ में रखा था? क्या इनको मैंने पैदा किया जो तूने इन सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी है? ये तो पूरे टाइम बकबक करते हैं, ये तो पूरे टाइम बकबक, तू आश्चर्य क्रम पे आश्चर्य क्रम करता है और ये बकबक पे बकबक करते चले जाते हैं, ये बुड़बुड़ाते हैं, ये कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन खुदा एक एक को बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है कि खुदा बहुत प्रेम करता है। और एक समय आया कि मूसा तक मौत मांगने लगा, जिसके लिए खुदा कहता है इससे ज्यादा दीन और नम्र दुनिया में कोई नहीं है। वो तक त्रस्त हो गया इन लोगों से, लेकिन खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर था, खुदा का अनुग्रह मूसा के ऊपर था। इतनी परेशानी होने के बाद भी खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर था। और अय्यूब के लिए भी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अय्यूब के लिए खुदा कहता है कि इससे ज्यादा सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पृथ्वी भर में कोई नहीं है अय्यूब के बराबर। परमेश्वर की आंखें दुनिया में सबको देखती हैं, लेकिन उसकी परेशानियों का कोई अंत नहीं था, फिर भी खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर था। हालेलुया। आज हम परेशानियों से भागते हैं खुदा को छोड़ के, आपको लौट के उसी के पास आना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, या तो नाश हो जाइए या तो लौट के उसी के पास आइए। दो में से एक काम आपको करने, जरूर ही करने हैं। तो परेशानियां कितनी भी आए, लेकिन खुदा का अनुग्रह अगर आपके ऊपर है तो मान के चलिए। और खुदा का अनुग्रह उसी पर होता है जिसके अंदर खुदा कुछ देखता है, कुछ पॉजिटिव देखता है, जिसके अंदर जो खुदा के डर में चलता है, जो खुदा पर डिपेंड करता है, जो खुदा पर विश्वास करता है, जो खुदा पर भरोसा रखता है, जो खुदा को समर्पित है, उस पर खुदा का अनुग्रह हमेशा बना रहता है और कभी नहीं हटता उसके ऊपर से। आप लोग क्या समझे बताइए? मैं सवाल पूछ रही हूँ, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए कि आप लोग ये जो मैं बोल रही हूँ इससे आप क्या समझे? परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहता है। और ये देखिए, जितना बड़ा अनुग्रह होगा उतनी बड़ी विपत्ति होगी। हालेलुया। जितना बड़ा अनुग्रह होगा उतनी बड़ी विपत्ति होगी। आज मैं आपको यही अनुग्रह मरियम की जिंदगी में दिखाना चाहती हूँ। हालेलुया। यही अनुग्रह मैं आपको मरियम की जिंदगी में दिखाऊंगी। आप लूका 1 निकालें जल्दी से और उसकी 26 से। स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में
एक मरियम जो है, इसके पास एक स्वर्गदूत आया और इससे कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो। और इसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हो चुकी थी। और आप इस बात को जानते हैं क्योंकि आप इस दुनिया में रहते हैं। आपको मालूम है कि जब किसी की मंगनी हो जाती है तो उसके मन में बहुत से विचार आते हैं, बहुत सी योजनाएं आती हैं, बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, बहुत से प्लान होते हैं। जिसकी मंगनी हो चुकी होती है वो बहुत से प्लान करता है, अपने फ्यूचर की लाइफ के लिए बहुत से प्लान करता है। तो यही इसी स्थिति में मरियम इस समय चल रही थी और कि अचानक से परमेश्वर का इंटरफेरेंस उसकी जिंदगी में हुआ। हालेलुया। और जब वो इन चीजों की सोच में ही थी तभी स्वर्गदूत आया और उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो। हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। इंग्लिश में लिखा है हाईली फेवर्ड। हाईली फेवर्ड समझते हैं ना, बहुत बड़ा अनुग्रह, हाईली फेवर्ड। खुदा का बड़ा फेवर तेरे ऊपर है, खुदा का बड़ा अनुग्रह तेरे ऊपर है। हाईली फेवर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। और ये सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर जो है, इसका स्वर्गदूत आया है और वो कह रहा है कि हाँ, आगे पढ़िए, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि उसने कहा प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है और प्रभु तेरे साथ है। हाँ, वो पहले तो उसने ये सोचा कि आज मुझे जरूर कोई बहुत बड़ी आशीष मिलने जा रही है और प्रभु मेरे साथ है, आज वो मुझे बहुत आशीष देगा। लेकिन जब स्वर्गदूत ने अपनी बात को कंटिन्यू किया और उसको अपना प्लान बताया, परमेश्वर का प्लान बताया कि वो किस लिए तेरे पास आया है और परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर का अनुग्रह क्यों तेरे ऊपर है, परमेश्वर ने किस लिए तुझे चुना है, तब वो थोड़ी गंभीर हो गई और उसने कुछ सवाल स्वर्गदूत से किए और स्वर्गदूत ने उन सवालों का तुरंत के तुरंत उसको जवाब दिया। उस समय बहुत सी पवित्र कुमारियां यरूशलेम में थी। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। उस समय जिस समय परमेश्वर का दूत मरियम के पास आया था, उस समय बहुत सी पवित्र कुमारियां जो थी वो यरूशलेम में थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ मरियम पर हुआ। हालेलुया, सिर्फ मरियम पर हुआ। कुछ तो उसके अंदर था, कुछ तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था मरियम के अंदर, तभी सिर्फ वो चुनी गई। आपको मालूम है पुराने नियम में अगर आप अब्राहम के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अब्राहम और उसका सारा घराना मूर्ति पूजक था। अब्राहम और मूर्तियां बनती थी उसके घर में, अब्राहम और उसका सारा घराना मूर्ति पूजक था। लेकिन उस पूरे नगर में सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम को ही क्यों चुना? कुछ तो था अब्राहम में, कुछ तो था ऐसा जो कि परमेश्वर को भाता था उसके अंदर। अपने अंदर कुछ ऐसा रखिए जो परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया, आपका विशेष अनुग्रह उसके ऊपर उतरेगा, वो आपको अपने विशेष काम के लिए चुनेगा, वो आपको विशेष आशीष देगा। और इसकी वर्ष जो है मैं आपको बताऊंगी कि मरियम में ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो हमें बाइबल बताती है। बाकी तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई लेकिन थी उस समय हुई, लेकिन मैं आपको जो लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसी की 46 से 50 आयत तक पढ़ें, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मरियम के अंदर ऐसा क्या था। हम पढ़ रहे हैं लूका 1 अपनी जान से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हाँ, महिमा करदार। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मैं आपको बताऊं ये बहुत दीन थी, बहुत नम्र थी और ये बहुत विश्वासी थी, ये परमेश्वर को बहुत प्रेम करती थी। और सबसे ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये एक वर्शिपर थी, ये एक आराधक थी, ये हर समय खुदा को धन्यवाद देती थी और उसकी आराधना करती थी। ये एक पवित्र लेडी थी, इसका चाल चलन पवित्र था, इसका स्वभाव अच्छा था। हाँ, और पढ़िए। क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। ये दीन थी, मैंने आपको बताया ना, ये बहुत दीन और नम्र थी, ये वर्शिपर थी, क्योंकि ये कहती है मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है।
मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता के से प्रसन्न है। हाँ, ये प्रेम करती थी परमेश्वर को। हाँ, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। इसलिए अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और इस संसार का एक बड़ा तबका मरियम को मानता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहा करें। परमेश्वर की सामर्थ्य से वो हर परिस्थिति को फेस कर सकती थी। क्योंकि ये परमेश्वर की बेटी थी, इसलिए ये हर परिस्थिति को फेस करने में सक्षम थी। परमेश्वर की सामर्थ्य में, अपने से नहीं, अपने से कोई कुछ नहीं है। परमेश्वर जानता था कि मरियम जिस मुसीबत को और जिस परेशानी को खुशी से फेस कर सकती है, वो इस पूरे यरूशलेम की कोई लेडी नहीं कर सकती। इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बाकी में नहीं है, जबकि और भी पवित्र कुंवारियां थी, लेकिन वो बातें उनके अंदर नहीं थी जो मरियम के अंदर थी। और मरियम जो थी वो कोई निर्बल नहीं थी, ये बहुत दिलेर थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए बहुत ही हिम्मत वाली थी। और ये किसी से डरने वालों में से नहीं थी, इसलिए क्योंकि खुदा इसके साथ था। जिसके साथ खुदा होता है वो कभी किसी से नहीं डरता, वो किसी भी बात से नहीं डरता, वो किसी परिस्थिति से नहीं डरता। वो सब बातों में अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। घर में, कलीसियाओं में, सब जगह, ऑफिस में और बहुत सी जगह बहुत से लोग होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। हमारी कलीसिया में भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुदा का अनुग्रह सब पर नहीं होता। हालेलुया। किसी के अंदर कुछ परमेश्वर ऐसा देखता है जिसकी वजह से वो अपना अनुग्रह छुपा नहीं पाता उसकी जिंदगी से, और उंडेल ही देता है। तो मरियम वो थी जिस पर खुदा का बड़ा अनुग्रह होता है। जितना हम अपने को जानते हैं, हमारा परमेश्वर उससे कहीं अधिक हमें जानता है। और जितना बड़ा अनुग्रह होता है उतनी ज़्यादा अनुग्रह होता है। और परमेश्वर इस बात को जानता है बहुत अच्छी तरह कि प्रॉब्लम के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय कौन है जो अब भी मुझ पर भरोसा रख सकता है। बहुत से लोग प्रॉब्लम्स को देख के भाग गए, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है कि कौन है जो कितनी भी परेशानी क्यों ना आए वो फिर भी मुझ पर भरोसा रख सकता है। ऐसे पर उसका बहुत अनुग्रह होता है। अब मरियम जो है वो, और एक चीज मरियम के अंदर और थी, वो अभी पढ़ने में आई नहीं, लेकिन मैं आपको रख के सोचती थी। कभी कभी जो लोग अपने मन के अंदर बातें रखते हैं ना छुपा के, उनसे लोग बड़े इरिटेट होते हैं, क्योंकि उनके मन की बातें पता नहीं चलती। तो लेकिन कभी कभी अपने मन के अंदर बातें रखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों से प्रेम करता है कि जो मन में रख के सोचते हैं और फिर प्रभु से उसका डिसीजन मांगते हैं, और प्रभु उनकी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये सोचने लगी अपने मन में, इसने किसी से शेयर नहीं की ये बात, लेकिन इसने ये सोचा अपने मन में कि ये इतनी हाई लेवल की बात है, इसे मैं यूसुफ से कैसे शेयर करूंगी। स्वर्गदूत तो कह रहा है कि तू परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू एक पुत्र को जन्म देगी जो कि उद्धार करता होगा। लेकिन यूसुफ से तो अभी मंगनी हुई है, मैं यूसुफ से ये बातें कैसे शेयर करूंगी। ये तो बहुत हाई लेवल की बातें हैं, पता नहीं मेरा मंगेतर इन बातों को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ के भाग जाए, फिर क्या होगा। ये अपने मन में ये सब सोच रही है कि मैं कैसे शेयर करूंगी। और वही हुआ कि यूसुफ धर्मी था और खुदा से डरता था, और उसे जब मरियम ने शेयर किया तो उसने ये नहीं कहा बहुत अच्छी कहानी सुनाई तूने, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। उसने अपने मन में ये रखा और सोचा कि मैं चुपचाप से इसे छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि वो धर्मी था और वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन जब इसने ये इरादा किया, एक और विजिट स्वर्गदूत की हुई। देखिए माहौल बड़ा माहौल जो है अद्भुत है। आसमान से लगातार विजिट्स हो रही हैं स्वर्गदूतों की, लगातार विजिट्स हो रही हैं, कभी यूसुफ के पास, कभी मरियम के पास, कभी स्वर्गदूत, कभी गरणियों के पास, और इस तरह से प्रभु, और कभी दूतों का दल गाना गाता हुआ, सॉन्ग्स गाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब विजिट्स इस दुनिया में लोगों को दिखाई दे रही हैं
कि आसमान से प्रभु किस तरह से अपने दूतों के द्वारा मैसेजेस भेज रहा है। और तब स्वप्न में आप निकालिए, जल्दी से निकालिए, मत्ती 1 उसका 20 और 21 है। जब ये अपने मन में सोच रहा था कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा, तभी एक स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आया और उससे कहा कि ये सब परमेश्वर की योजना में है, तू ऐसा मत करना। जल्दी से पढ़िए मत्ती 1 उसकी। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा और फिर वो उसे अपने घर ले आया। और बाइबल कहती है जब तक वो पुत्र नहीं जनी तब तक वो उसके पास नहीं गया। तो परमेश्वर जो है वो सबके साथ एक जैसा है, और जैसा वो हम लोगों के साथ है, मनुष्यों के साथ है, वैसा ही वो अपने पुत्र के साथ है। और उसने एक गरीबी की हालत में और एक गौशाले में उसके पुत्र का जन्म हुआ, जहाँ से हर कोई इसका दर्शन कर सकता था। वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का पुत्र है तो किसी महल में नहीं, वो एक गौशाले में पैदा हुआ ताकि हर कोई उसको सिजदा कर ले, हर कोई उसको उसका दर्शन कर ले। और जैसे ही खुदा का अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ, वैसे ही मुश्किलों और परेशानियों का अंबार उसकी जिंदगी में आ गया। शैतान उसके पीछे लग गया। और जैसे ही हमारे ऊपर हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, जैसे ही हम प्रभु में चलने की कोशिश करते हैं, शैतान हमारे पीछे लग जाता है ताकि वो हमें उसके प्लान से अलग कर दे। लेकिन ये बहुत मजबूत है, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, ये कमजोर नहीं है, ये खुदा के दिए हुए वरदान की पूरी केयर कर रही है, पूरी केयर कर रही है। और ये उस बच्चे को गौशाले में जन्म देने के बाद फिर 2 साल तक ये उसको लेकर भागी भागी फिरी। ये मिस्र देश में भागी क्योंकि परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया और उसने कहा हेरोदेस बादशाह जो है इसको मरवाने के चक्कर में है, और क्योंकि उसे ये पता चला है कि कोई अद्भुत राजा पैदा हुआ है और मेरे राजा रहते हुए कोई और राजा पैदा हो, ये उसे बर्दाश्त नहीं था। और उसने कहा जितने 2 साल से नीचे के बच्चे हैं सबको मरवा दो। इसलिए ये उसका प्राण लेकर के भागी। और दूत ने इससे कहा, सरदूत ने कहा कि 2 साल तक तुम वहीं रहना, जब तक हम तुझसे ना कहें तब तक तुम वहां से मत आना। और ये यूसुफ जो है ये अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के मिस्र देश को भाग गया। जब हम खुदा तक नहीं पहुंच पाए तो खुदा हम तक पहुंच गया। हालेलुया। वो खुद मनुष्य रूप लेकर के हमारे बीच में आ गया, क्योंकि हमारे पापों के कारण हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हमारे पाप बीच में रुकावट डाले हुए थे। वो पवित्र है, वो पाप को नहीं देख सकता। पहले पाप दूर करिए तब आप उसके पास आइए, तो वो जरूर आपको एक्सेप्ट करेगा। अब प्रश्न ये है सवाल ये है कि इसके मन में बहुत से सवाल उठे होंगे, मरियम के मन में, जैसे हमारे भी मन में उठते हैं बहुत से सवाल, इसके मन में उठे होंगे। और इसने ये सोचा होगा, इसने अपने परमेश्वर से ये कहा होगा कि तूने ये तो मुझे बताया कि मैं एक उद्धारकर्ता को जन्म दूंगी, तूने मुझे ये तो बताया कि मैं किस तरह से उसको जन्म दूंगी और ये कैसे होगा, क्योंकि मैं तो कभी किसी पुरुष को जानती नहीं। और तूने मुझे ये तो बताया, लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया कि ये गरीबी में पैदा होगा और मुझे इसको लेकर के 2 साल तक भागे भागे और छुपाए छुपाए रहना पड़ेगा। तूने मुझे ये नहीं बताया प्रभु। तूने ये बताया कि तू एक उद्धारकर्ता को जन्म देगी जो सारे जगत का उद्धार करेगा, लेकिन तूने मुझे ये नहीं बताया कि इसके बाद तुझे क्या करना होगा। बात का एहसास ही नहीं होने देगा कि तू उसकी माँ है। तूने मुझे ये भी नहीं बताया प्रभु। मैं बता देता तो शायद मैं पहले से प्रिपेयर रहती, लेकिन तूने मुझे ये भी नहीं बताया। तूने मुझे कभी ये भी नहीं बताया प्रभु कि तेरी आंखों के सामने इस बेकसूर को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसकी दुर्दशा को तू देखेगी, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगी। प्रभु तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि तेरे सामने इस बेकसूर को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसकी दुर्दशा की जाएगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी, आंखों से देखती रहेगी और कुछ भी नहीं कर पाएगी। तूने मुझे ये सब नहीं बताया प्रभु। ये सब सवाल उसके मन में थे। तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि यहाँ तक कि मैंने अपनी जिंदगी के सारे कीमती लम्हे इसको दे दिए। जो मेरा इस पृथ्वी पर मेरे आनंद के दिन थे, आनंद मनाने के दिन थे, वो सारे अच्छे लम्हे मैंने इस बच्चे के लिए दे दिए। लेकिन तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि मरने के बाद तुझे इसकी लाश तक नहीं मिलेगी, वो भी दूसरे दफनाएंगे, वो भी तुझे नहीं मिलेगी।
प्रभु तूने मुझे ये भी नहीं बताया कि जिसके लिए मैं भागी भागी फिरती थी, जिसको मैं पूरे टाइम जिसका पीछा करती रहती थी कि कहाँ है, क्या कर रहा है उसने जीवित होने के बाद भी वो मुझसे नहीं मिला, दूसरी मरियम से मिला, मुझसे नहीं मिला। प्रभु तूने मुझे ये सब तो कुछ भी नहीं बताया था। ये सवाल उसकी मन में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे जल्दी से जवाब दीजिएगा कि खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह मरियम के ऊपर था और उसने बहुत दुख उठाए। आप बताइए उसे क्या मिला, क्या मिला? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर किया, पूरी जिम्मेदारी से किया, मुझे क्या मिला? प्रभु कहता है तुझे वो मिला जो इस दुनिया में किसी लेडी को नहीं मिला। हालेलुया। इस ह्यूमन हिस्ट्री में वो दर्जा, वो स्थान किसी को नहीं मिला मरियम, जो तुझे मिला। जो तुझे मिला वो किसी को नहीं मिला। और ये तुझसे, ये भाग हमेशा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। तो हम आज अपनी जिंदगी में अगर दुख उठा रहे हैं तो मान के चलिए आपका जीवन प्रभु के साथ है तो खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। हाँ, अगर आप पाप में जिंदगी जी रहे हैं, आप बड़बड़ गुड़गुड़ाना, कुड़कुड़ाना, बुराइयां करना, अगर आप ये सब करते हैं तो प्रभु का तब दुख भोग रहे हैं तो प्रभु के अनुग्रह में नहीं है। लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु के साथ है, प्रभु के इच्छा के अनुसार है, वचन के अनुसार है, तब आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मरियम की तरह दिलेर, मरियम की तरह बहुत हिम्मत वाली और मरियम की तरह वशकर प्रभु का धन्यवाद करने वाली, जिसका प्राण प्रभु की बड़ाई करता था, हर समय करता था। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये सवाल तो मैं पूछ रही हूँ कि उसे क्या मिला, लेकिन मरियम को पता था कि उसे क्या मिला। ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए, आप इस दुनिया में रह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि प्रभु ने कहा मेरा बड़ा अनुग्रह, तू हाईली फेवर्ड है, तब उसने इतने दुख उठाए। हम थोड़े थोड़े दुख में रोने ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो उसने एक्सेप्ट किया है। लॉ में लिखा था कि ऐसी स्त्री को पत्थरों से मार मार के मार डाला जाए, जब तक वो मर ना जाए तब तक उसे पत्थरवा करें, ऐसी स्त्री को, ये लॉ में था। लेकिन किसी ने एक पत्थर भी मरियम के ऊपर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? लॉ तो वही थे। यीशु मसीह तो अभी आया नहीं था दुनिया में, लॉ तो उसने बदले नहीं थे, लेकिन फिर भी एक भी पत्थर मरियम के ऊपर नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने वचन के द्वारा सबको बहुत आशीष